लास्ट एपिसोड में देखते हैं डियोक्सिन ग्योंग का सिर को उड़ा देता है और हमें एक स्टोरी बताया जाता है कि क्योन रोक नाम की लोक कथा की किताब में एक अजीब सी भूत की कहानी लिखी गई है। ये किताब जोसेन राजवंश के 17वीं सदी के एक अफसर इम्बोंग ने लिखी थी। एक खुशहाल मौके को मनाने के लिए एक बड़ा जश्न मनाया गया, लेकिन जब सब लोग मजे में खोए हुए थे तब एक जड़ सा दिखने वाला लड़का अचानक रईस मास्टर के रूम के बरामदे में खड़ा दिखाई दिया। रईस इस बात से गुस्सा था कि एक लड़का जो नौकर लग रहा था उसके अपने मालिक के रूम में कैसे घुस गया था, इसलिए उसने अपने नौकर को ऑर्डर दिया कि लड़के को बाहर निकाल दिया जाए। कई बलवान सर्वेंट ने लड़के को उसके कॉलर और बालों से पकड़ लिया और छाती से धक्का देकर गिरा दिया। हालांकि ये अजीब बात है कि लड़के का शरीर बिल्कुल भी ना हिला और गुस्से हुए मालिक ने अपने सर्वेंट को ऑर्डर दिया कि इस लड़के को दंड दिया जाए, इसे डंडे से पीटा जाए। नौकर ने लड़के को भारी डंडे से मारना शुरू कर दिया। लड़के के सिर को कुचलना और हड्डियों को टूटने की आवाज रईस के घर में गूंज उठी, लेकिन लड़का फिर भी नहीं हिला। तभी रईस को एहसास हुआ कि वो लड़का इंसान नहीं था। वो बहुत डर गया, इसलिए उसने अपने हाथ पैर जोड़े और माफी मांगी। जश्न में मौजूद सभी लोग ने एक साथ प्रार्थना की, हमने सम्मानित अतिथि को नहीं पहचाना, प्लीज हमें माफ करे। हमने अनमोल लीडर को नहीं पहचाना, प्लीज हमें माफ करे। हमने पूज्य स्पिरिट को नहीं पहचाना, प्लीज हमें माफ करे। तभी लड़का मन मन में मुस्कुराया और बोला ड्यूक। ये कहकर वो मेन गेट की ओर चला गया। लोगों ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि उन्हें माफ कर दिया गया। हालांकि कुछ दिन बाद जश्न में शामिल हुए सभी लोग, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, कुलीन हो या नौकर हो, वो सभी के सिर कट गए और उनकी मौत हो गई। और तब से लोग अशुभ घटना को अशुभ कहते हैं और वो उसे बुलाते हैं डियोक्सिन। और बताया जाता है डियोक्सिन का यूनिक मैजिक ड्यूक। ये ड्यूक स्पेल के साथ ओपोनेंट का सिर को फोड़ देता है। स्पेल को प्रभाव को होने के लिए ओपोनेंट को इसे सुनना जरूरी है। और ग्योंग के सिर के फटे देखकर सेजुंग चिल्लाती है, ग्योंग नहीं, 23 के तारू को। वो एक क्लोन है जो मैंने बनाया। हम देखते हैं वो क्लोन गायब होते हुए एक बाल बन जाता है। 23 कहता है असली वाला एक ब्लाइंड स्पॉट पे छुपा हुआ था। और हम देखते हैं ग्योंग के हाथों में वही लेडी के कटर होता है। और 23 बताता है जब डियोक्सिन ट्रांसफॉर्म हुआ और ग्योंग आगे बढ़ते उस पर कट लगा के आगे बढ़ जाता है। इसके कट में ओपोनेंट के अंदर नेगेटिव इमोशन फैलने लगता है और वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। और हम ड्यूक के गाल पे देखते एक बड़ा सा कट लग जाता है, लेकिन वो ग्योंग को देखते हुए कहता ड्यूक। हम देखते उसका ही चेहरा फूलने लगता है और ग्योंग उन दोनों की तरफ आते हुए कहता हमें भागना होगा और दोनों को हाथ पकड़ के वहाँ से निकलने लगता है। ड्यूक भी इसे ही देख रहा होता है और हंसते हुए वो भी उन लोगों के पीछे करने लगता है और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और ग्योंग कहता है वो उन सभी मॉन्स्टर से अलग है जिससे मैंने अभी तक सामना किया है, अगर मैं लड़ूं तो जरूर मर जाऊंगा। 23 अपने पीछे देखते हुए कहता है ये हमारा पीछा कर रहा है। सेजोंग काफी सारे तलिस्मान को निकालते हुए कहती है ये लो, और वो तलिस्मान को गिराने लगती है और कहती है एक्सप्लोजन चार्म, जिससे वहाँ पे धमाके होने लगते हैं। डियोक्सिन आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी 23 कहता है क्लोन टेक्निक, वो सभी डियोक्सिन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी वो कहता है डियोक, एक ही बार में सभी को सिर को कुचल देता है और साइकिल उतर आगे की ओर बढ़ने लगता है। कहता है वो हमारे करीब आ रहा है और वो उन लोग के काफी करीब पहुंच जाते हैं। ग्योंग कहता है हम बच नहीं सकते। तभी डियोक्सिन कहता है डियोक, लेकिन हम देखते वो किसी तरह के बैरियर में बंद होने लगता है। हम देखते वहाँ पे कोई और आ जाता है जो कहता है बॉडी सीटमैन ने मुझे तुरंत यहाँ आने को कहा और हमारे गोकू की तरह इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज कर रहा होता है और कहता है मुझे डियोक्सिन से मिलने की उम्मीद नहीं थी और उसे अपने बैरियर के अंदर कुचलने लगता है। सेजुंग कहती है थैंक यू नोहा। नोहा कहता है मुझे थैंक्स कहना अभी जल्दबाजी होगी, वो शख्स मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मेरा वजन और बढ़ जाता। उसके नाक से ब्लड आने लगता और कहता सभी लोग मेरे बॉडी को पकड़ लो जल्दी, क्योंकि डियोक्सिन उसके बैरियर से आजाद हो जाता है और वो सभी आके उसके पीठ को छूते हैं और डियोक्सिन उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। और वो हंसते हुए कहता अफसोस की बात है, मैं एक साथ हजारों लोगों को समा सकता हूँ, कोई भी भागने का रास्ता नहीं है। तुम्हारी इंसानी रूप में आ जाता हूँ। कहता मेरे पास नरसंहार करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। दूसरी तरफ किंग यामार को देखते जो कहता तुम ही हो मॉन्स्टर डिवावर, वो जो सब कुछ खाता है, फाटता है और मल त्यागता है। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ हेल की गहराई से ऊपर तक पहुँचने के लिए, सबसे ऊपर जहाँ मैं रहता हूँ। लेकिन कोई मॉन्स्टर डिवावर, लेकिन अगर तुम जो कुछ भी देखते हो उसे खा जाते हो तो लास्ट में तुम दुनिया में अकेले रह जाओगे। तुम्हें भी उसी क्रिएटर ने बनाया, तुम एक लाचार अकेले प्राणी हो। अटैक करते हुए कहता एक दोस्त के बिना। हम देखते वो दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है और वहाँ से जबरदस्त फोर्स निकलने लगता है और हम दोनों को पंच को देखते हैं और हम देखते हैं मॉन्स्टर डिवावर को इससे काफी दिक्कत आ रही होती है।
मॉन्स्टर डिवावर के पंच जलने लगते हैं, लेकिन किंग यामार शांत हो जाता है, उसके हाथ को पकड़ते हैं और कहता अगर मैं तुम्हारे द्वारा खाया जाऊं, मैंने सुना है कि मॉन्स्टर गायब हो जाएंगे और सिर्फ इंसानी बचे रहेंगे, मुझे खाओ भूखे मॉन्स्टर और इस नकली सोल को, ये आजादी है। हम देखते हैं ये सब सपना होता है जो कोंग देख रहा होता है और शायद ऐसा लगता है कि कोंग ही ग्रेट किंग यामार का पुनर्जन्म है। हम देखते नोहा पानी पी रहा था और कहता अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, अगर मुझे पता होता कि मुझे ड्योन सुन से निपटना होगा तो मेरा वजन और बढ़ जाता। लेकिन राहत की बात यह है कि कोई मरा नहीं। सेजोन कहते हैं ड्योन साहब ने कहा है कि वो 1000 इंसानों को खा जाएगा, हमें उसे रोकना होगा। नोहा कहता है इसके बारे में चिंता मत करो और सिर्फ मॉन्स्टर डिवावर को स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान दो, एहू डेक्स उनको संभाल लेगा। जॉन कहता मुझे माफ करना, अगर मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता मैं ड्यूक सोन को रोक सकता था। मुझे लगता है कि मैं मजबूत हो गया हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस लेवल पर दब जाऊंगा। नोहा कहता मैं तुम्हें कोई आधा अधूरा दिलासा नहीं दूंगा, जैसा कि तुमने कहा अभी तुम बहुत ही कमजोर हो, तुम्हारे अभी के लेवल पर हेल डीमन से लड़ने में तुम सिर्फ रुकावट बनोगे। 23 कहता कमजोर, ये लड़का जो 3rd लेवल पे था 1 महीने में ही दूसरे लेवल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। किसी नॉर्मल इंसान के लिए ऐसी विकास 100 साल की ट्रेनिंग के बाद भी असंभव है। सच में जो रुकावट है वो मैं हूँ। तभी वहाँ पे बॉडी सीट आती है जो कहती है ड्योन सो को हराने का काम जमाल इवन और केहू को सौंप दिया गया है। माफ करना, ये हमारी गलती थी कि हमने लापरवाही से काम किया, हमने नोहा को लगभग खतरे में डाल दिया था। नोहा कहता कोई बात नहीं, मैं बस ठीक से तैयार नहीं था, बस इतना ही। और ये 23 का भी गलती नहीं है कि डियोन्सो के अपीयरेंस हुआ। अभी 23 कहता ग्रैंडमा, मैं अपने आप पर इतनी लापरवाही से काम करने के लिए माफी चाहता हूँ। आपने मुझे क्लोनिंग के अलावा और कोई मैजिक टेक्निक क्यों नहीं सिखाते? आप मुझे मॉन्स्टर डिवावर ट्रेनिंग करा सकते हैं, मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ हेल डीमन से लड़ने में कैपेबल होने के लिए। बॉडी सीटवा कहती है मैं तुम्हें बताती हूँ कि हर किसी का एक भूमिका होती है और तुम्हारे पास अपने रोल के हिसाब से एबिलिटी है। अहंकारी मत बनो और अपनी हैसियत से आगे मत सोचो, बस वही करो जो तुम्हें कहा गया है, एक टूल्स की तरह। इसे 23 को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे डियोंग सिंह का बात याद आता है कि तुम इतने कमजोर क्यों हो। फिर तुम्हारे रगों में सबसे स्ट्रॉन्ग का ब्लड बह रहा है सन वूकोंग का, क्योंकि तुमने कभी इंसानों को नहीं खाया। इसे अपने गुस्से को अपने अंदर ही घुट के पी लेता है। नेक्स्ट हम स्कूल का देखते हैं जहाँ पे एक लड़की कहती है क्या तुम कल कपड़े खरीदना चाहते हो? दूसरा कहता है हम कहाँ जा रहे हैं, और वो ऐसे ही बेकार की बातें करने लगता है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोंग वहाँ पे खामोश बैठा होता है और अपने आप से कहता है मुझे शुरू हुए 1 महीना हो गया है, मॉन्स्टर को देखना। मॉन्स्टर मेरे उम्मीद से ज्यादा बाहर दिखते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर सिर्फ सोल स्पिरिट को यूज करते हैं और मांस नहीं खाते। एक मॉन्स्टर लड़की कहती क्या हमें पास्ता खाना चाहिए? क्या ये वही जगह है जो ओटू पर दिखाई दी गई थी? कहाँ है? और ग्योंग बताता इंसान के खून वाले मॉन्स्टर से खून की गंध आती है, लेकिन ऐसे मॉन्स्टर अक्सर दिखाई नहीं देते। बॉडी सीटवा के हिसाब से ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे वो इंसान को खाते हैं एक्सोसर के भगाने का निशाना बन जाते हैं। हमें फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें बॉडी सीटवा कहती है क्या तुम मॉन्स्टर का असली रूप देख सकते हो? कौन कहता हाँ। बॉडी सीटवा कहते स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वाले शख्स बचपन से ही मॉन्स्टर को पहचान सकते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब मैं किसी ऐसे शख्स को देखा है जो इंसान के बॉडी के अंदर छिपे मॉन्स्टर का असली रूप देख सकता है। जब मैंने पहले तुम्हारे शरीर में एंटर किया था मुझे पता था कि तुम्हारी सोल का पोथ दूसरे से अलग था। मुझे लगता है कि ये संभवतः किसी तरह से संबंधित है, मुझे कुछ और भी पता करने की जरूरत होगी। लेकिन एक्सोसर एक ऐसी टेक्निक है जो काफी अजीब है। कौन कहता मैं एक्सोसर नहीं बनना चाहता? क्या ऐसा कोई तरीका जिससे मैं वापस पहले जैसा हो जाऊं? बॉडी सीटवा कहती है हेल डीमन को भगाने के बाद तुम्हारे लिए एक स्पेशल ताबीज बनाऊंगी, लेकिन तब तक तुम्हें मॉन्स्टर को अपनी एबिलिटी के बारे में पता नहीं चलना देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी एक्सोसर वाली नहीं है लेकिन मॉन्स्टर द्वारा भी। और वो मेट्रो से अपने घर जाने लगता है, अपने मन में कहता लगभग 1 महीना हो गया है जब से ग्योंग स्कूल नहीं आया है। मैंने सुना है कि उसे हेल डीमन को हराना है। ग्योंग जो फाइट से डरता था अब मॉन्स्टर से निपट रहा है। तब उसे स्मेल आने लगता है जिससे वो काफी हैरान होता है, कहता है ये स्मेल खून की गंध। यहाँ पे एक ऐसा मॉन्स्टर है जो इंसानों को खाता है और इसकी गंध और भी तेज होती जा रही है, मुझे उल्टी आ रही है। इसके अलावा ये और करीब आ रहा है, मुझे नहीं पता कि ये क्या है लेकिन बहुत ही कुछ खतरनाक है, इसी ओर आ रहा है। अब अनाउंसमेंट होने वाला है कि हम स्टेशन पे पहुंचने वाले, गेट ओपन होने वाला है। जॉन कहता सभी लोग, और चिल्लाते हुए कहता प्लीज सभी लोग इस स्टॉप पे उतरे, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तुम्हें भाग जाना चाहिए। इससे वो सभी उसे देखने लगते हैं। इससे वो कहते ये क्या बोल रहा है, तो कोई कहता उतर जाए, कोई कहता क्या वो बीमार है, लेकिन जॉन अभी भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था
प्लीज सभी लोग अगले स्टॉप पर उतर जाए, मैं आप सभी से भीख मांग रहा हूँ। अपने सामने देख काफी हैरान रह जाता है क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पे डियोक्सिन पहुँच जाता है जो कहता है 926। इसे कौन हैरान से कहता क्या, हम देखते हैं पलक झपकने की स्पीड से सभी के गले को खा जाता है और कहता है 963। मैंने एक प्रॉमिस किया, मैं सिर्फ 1000 लोगों को ही खाऊंगा। कौन ये सब देख के चिल्लाने लगता है और डियोक्सिन उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है लेकिन तुम कैसे जानते हो कि मैं आ रहा था? मैंने अपनी एनर्जी पूरी तरह से छुपा दिया था ताकि हेल डीमन मुझे महसूस या मेरे तक पहुंच ना सके। तुम्हें ये कैसे पता चला? अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। कौन कराने लगता और डियोक्सिन कहता तुम ऊपर की ओर क्यों देख रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम कुछ देख सकते हो? क्योंकि हम देखते कौन उसका असली रूप देख रहा होता है। कौन कराने लगता और डियोक्सिन कहता है तुम एक यूनिक स्पिरिचुअल ऑरा हो, मैं काफी उत्सुक हूँ। अगर मैं तुम्हें खा जाऊँ तो क्या मैं तुम्हारी एबिलिटी को भी एब्जॉर्ब कर लूंगा? अभी हम देखते उसके हाथों से फायर निकलने लगते हैं और उसके हाथ को जलाने लगता है। इससे वो हैरानी से कहता है ये तो हेल फायर है। अपने हाथ को उठाते हुए अपने ही हाथ को काट देता है। कहता तुम क्या हो? हेल फायर को यूज करने का इजाजत सिर्फ एक ही शख्स के पास है, वो किंग यामार है। वो की आवाज आता है डेक्सुन अपेरेंस हुआ है यहाँ एरिया P21 में चोंगमैन स्टेशन से जॉन स्टेशन तक जाने वाली मेट्रो है। इवन का ठीक है चलिए चलते हैं, क्या तुम सब तैयार हो? चलो जल्दी से उस डियोक्सिन कमीने को खत्म करते हैं। क्या हियो कहता अगर डियोक्सिन मेट्रो में दिखाई दिया है मैं इसे खत्म करने के खिलाफ हूँ। इवन कहता क्या ये एक्सोसर कह रहा है कि वो मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता? तुम अभी किस बारे में बात कर रहे हो बच्चे? केहू कहता अगर ये डियोक्सिन जैसा बड़ा मॉन्स्टर है तो हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही वो मेट्रो में मौजूद सभी लोग को खा चुका होगा और अभी तो भीड़ का समय है, मेट्रो में 1000 से ज्यादा लोग होंगे। डियोक्सिन ने कहा है कि वो 1000 लोगों को खाने के बाद हेल डीमन से लड़ेगा तो फिर सब कुछ खत्म हो चुका है। इवन चिढ़ते हुए कहते क्या ये बच्चा पागल हो गया है? क्या तुम ये सुझाव दे रहे हो कि हम उस मॉन्स्टर को छोड़ दे जिसने 1000 से ज्यादा इंसानों को खा लिया? केहू कहता है डियोक्सिन को मारने से मरे हुए लोग वापस नहीं आ जाएंगे क्योंकि मामला ऐसा है, इसलिए बेहतर होगा कि उसे हेल डीमन से लड़ना दीजिए। इवन भड़क जाता है, उसके गले को पकड़ लेता है, कहता तुम पागल हो गई हो कमीने, क्या ये बात एक एक्सोसर को कहनी चाहिए? केहू कहता क्यों नहीं, ओरिजिनल प्लान तो यही थी कि मॉन्स्टर डिवावर को हेल डीमन से लड़ने जाएगा, अब क्या अलग है? इवन कहता मॉन्स्टर डिवावर ने इंसानों को नहीं खाया, तुम 1000 लोगों के लाइफ के बारे में क्या सोचते हो? केहू कहता इसमें कोई शक नहीं कि 1000 लोगों का लाइफ इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर इससे पूरी इंसानियत बच सकती है तो ये एक ट्रीट जैसा लगता है। इससे इवन और भी भड़क जाता है, उसको ऊपर की ओर उठाने लगता है और कहता हम व्यापार नहीं कर रहे हैं। अटैक करते हुए कहता इंसान के लाइफ के साथ तुम छोटे कमीने। केहू इसको किक को रोक लेता और कहता अगर तुम रीजन नहीं सुनोगे मुझे तुम्हें जबरदस्ती सुनाना पड़ेगा बुरे आदमी। इवन कहता यही तो मैं चाहता हूँ, तुम्हारे जैसे बदमाश को एक अच्छी पिटाई की जरूरत है। और उसके फेस पे जबरदस्त पंच मारता है और वो दोनों एक दूसरे पे लात घुसे बरसाने लगते हैं। ये सब इवन देख रहा होता है और कहता ठीक है मैंने तुम दोनों से बहुत कुछ सुन लिया है। और कहता रिवाइंड, हमने तो उन दोनों कहता है कि एक दूसरे को ही लगा होता है। फिर से वॉकी टॉकी से आवाज आता है डियोक्सिन अपेरेंस हुआ है। फिर से वो सब होने लगता है। इवन कहता चलो चले, और शायद ऐसा लगता है ये इवन की एबिलिटी है रिवाइंड करने की। जमाल कहता सब लोग तैयार हो, चलो उस कमीने को पकड़ते हैं। और फिर से क्यों ही मना कर देता है, लेकिन इस बार जमाल कहता मैं क्यों ही की बात से सहमत हूँ और उसे एक इंजेक्शन लगाते हुए कहता आइए हेल डीमन को डिस्ट्रॉय करने के लिए डियोक्सिन का यूज करे। इससे इवन काफी हैरान होता है, तुम ये क्या कर रहे हो जमाल? जमाल कहता मुझे माफ करना, मैंने तुम लोग की बातचीत रिवाइंड करके सुनी है और मैंने ये फैसला किया कि क्यों ही की बात ज्यादा सही है। मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल नींद की दवाई बनाई है, इसलिए थोड़ा आराम करे। क्यों कहता ये बड़ी काम की पावर है, इसे रिवाइंड कहते हैं, है ना? तुमने इसे कितनी बार यूज किया है? जमाल कहता शायद लगभग 10 बार। तुम हमेशा शब्दों से पहले पंच क्यों चलाते हो? और जमाल की एबिलिटी रिवाइंड समय को 7 मिनट तक पीछे ले जा सकता है। इस एबिलिटी को यूज करने के बाद इसे दोबारा यूज करने के लिए 7 मिनट का इंतजार करना पड़ता है, इसलिए वो पास्ट में 7 मिनट से ज्यादा नहीं जा सकता। और जमाल कहता क्या हम बातचीत के जरिए इसका हल नहीं निकाल सकते? केहू कहता कौन जीता? जमाल कहता इसका अंत नहीं हुआ। केहू कहता ये शर्म की बात है, मैं क्यूरियस हूँ। जमाल कहता छोड़ो भी, मैं तुम्हारे प्लान को फॉलो करूंगा। हम डियोक्सिन को हेल डीमन से लड़ने देंगे और जब वो कमजोर हो जाएंगे तो हम दोनों को मार देंगे। क्यों कहता है ये सच में बहुत काम की है, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ डियोक्सिन को देखते जो हेल फायर से बचने के लिए अपने ही हाथ को काट देता है। कहता तुम कौन हो? हेल फायर को सिर्फ एक ही शख्स यूज कर सकता है, ये यामार है।
होंग भी हैरानी से कहता ये क्या था, मेरे हाथ से आग की लपटें निकल रही थी। डियोक्सन कहता तुम्हारे एक्सपीरियंस को देखते हुए तुम तो ये भी नहीं जानते कि तुम कौन हो। होंग दोबारा अपने फायर का यूज करते हुए कहता है मेरे पास मत आओ। मेट्रो में देखते धमाका होता है और डियोक्सन का हाथ होंग के चेहरे पे होता है और कहता है मुझे लगता है कि अब मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो। यमार वो प्रिंस है जो इंसानी दुनिया और हेल को जोड़ता है, इसलिए उसका बॉडी आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर जैसा है। तुम योमार के पुनर्जन्म हो, वो जो मॉन्स्टर डिवावर के एब्जॉर्ब करने के बाद बचा रहा। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे योमार से ऐसी जगह पे मुलाकात हुई। हम देखते कोंग के मुंह से झाग निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। डेक्सन कहता है हेल डीमन को मारने के बाद मैं तुम्हें वापस हेल ले जाऊंगा और मैं हेल की व्यवस्था बहाल करूंगा। तभी उस पर अटैक हो जाता है और हम देखते हैं कई सारे बाल उसकी बॉडी में आके धस जाता है। डेक्सन कहता मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पहले आओगी हेल डीमन। हम देखते हैं हेल डीमन उस पूरे डब्बे को अपने बाल से जकड़ लेती है। हेल डीमन कहती है दोस्त तुमने खाने के दौरान इतना हंगामा किया कि मैं नजरअंदाज नहीं कर सकी। डेक्सन कहता खराब समय, सभी समय में से तुम ठीक उसी समय क्यों आए जब मैंने किंग योमार को पाया। सबसे पहले मुझे अलग होना होगा। अभी के लिए योमार से हेल डीमन, और वो चाइल्ड रूप में ट्रांसफॉर्म होते हुए हेल डीमन पे अटैक कर देता है। उसके पास जाते हुए कहता ड्यूक, लेकिन उसके मुंह में बाल जाने के कारण वो ढंग से बोल नहीं पाता, जिसे हेल डीमन कहती है क्या मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही हूँ, साफ साफ बोलो। एकदम कोंग को देखते जो होश में आने लगता और कहता योमार, हाँ अब मुझे याद आया, हजारों साल तक में हेल का किंग योमार था, क्रिएटर के द्वारा बनाया गया शापित बीइंग जो कहीं जाने में असमर्थ था और जिसे मरने का भी हक नहीं था। और उन वाव समय के बीच हमेशा एक बुरी आत्मा होती थी जो मुझसे मिलने आती थी। योमार कहता क्या तुम फिर से यहाँ आए हो, ऐसा कैसे होता है कि जब तुम हर बार पुनर्जन्म लेते हो तो वापस हेल में पहुँच जाते हो। वो बंदा कहता वो कमीना जिसे ग्रिम मिनिस्टर कहा जाता है अपनी मर्जी से निर्दोष लोगों को फांसी दे रहा था, इसलिए मैंने इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और कुल्हाड़ी से उसका सिर फाड़ दिया। मुझे तुरंत पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई और हंसने लगता है। और योमार बताता एक पुरानी सोल पुनर्जन्म के हजारों साल के दौरान वापस दुष्टों को मारता और वापस हेल में आ जाता था। वो बंदा कहता तो मुझे फिर से हेल में क्यों आना पड़ेगा। वो कमीना शख्स बहुत ही बुरा था। और योमार बताता एक सोल जिसने कभी किसी निर्दोष इंसान की हत्या नहीं की। और उससे कहता तुम हमेशा एक ही बात क्यों पूछते हो, चाहे कितने भी दूषित क्यों ना हो, एक इंसान दूसरे इंसान का हत्या करना हेवन के खिलाफ है। वो बंदा कहता मैं जानता हूँ, मैं हेवन की इच्छा जानता हूँ, सारा काम किंग यामा पे छोड़कर इंसानी दुनिया को क्या हो रहा उसकी हेवन को कोई परवाह नहीं है। और योमार बताता वो एक ऐसा शख्स था जिसने बेशर्मी से हेवन को शराब दिया। उसके बाद से योमार मुस्कुराने लगता है और वो बंदा कहता है ये बहुत परेशान करने वाला है, क्या तुम मुझे खाने के रूप में काफी ज्यादा दंड देकर मुझे डिस्ट्रॉय कर दोगे। आमतौर पर ज्यादातर सोल को डिस्ट्रॉय किया जाता है, 1000 से भी कम समय में हेवन भेज दिया जाता है और वो पुनर्जन्म लेने के बाद जल्दी दोबारा हेल में पहुंच जाएंगे। योमार हंसते हुए कहता तुम किस प्रकार के बेवकूफ सोल खुद को डिस्ट्रॉय होना चाहते हो, माफ करना लेकिन तुम्हें 8वां नर्क मिलेगा, उबलते हुए तेल का हेल। अगर तुम सजा चाहते हो तो एक बड़ा पाप करो और वापस आओ। इसे वो बंदा कहता ये परेशान करने वाला है। योमार अपने चेयर से खड़ा होने लगता और कहता असल में मैं तुम्हें खिलाकर सजा देने वाली अंतिम सजा भी दे सकता था। आखिरकार तुमने हजारों साल तक एक ही पाप किया था, यहाँ तक कि हेवन को भी श्राप दिया था। हालांकि तभी वो बंदा कहते उबलते हुए तेल की नर्क, मुझे गर्मी चीजों से नफरत है, क्या मैं 8वें ठंडे नर्क में नहीं जा सकता, मैं वहाँ थोड़ी देर और रुकूंगा। वो अपने सामने देख के हैरान हो जाता क्योंकि किंग योमार उसके पास आके बैठ जाते। इससे वो बंदा कहता है तुम यहाँ क्यों आए। योमार कहता तुम बहुत दूर थे, मैं तुम्हें ठीक से नहीं सुन पाया। और बताता मैं एकमात्र बातचीत करने वाले को नहीं खोना चाहता। कहता वैसे भी हमें मिले हुए काफी समय हो गया और ये सच में कोंग जैसा ही दिख रहा है। और कहता मुझे इंसानी दुनिया के बारे में बताओ ग्योंग। हमें पता चलता है इन दोनों का रिश्ता काफी पुराना है। डियोक्सन और हेल डीमन का फाइट को देखते हैं। डियोक्सन उसके बाल को अपने दांत से काट देता है और उसको उसी के ऊपर थूकता है। हेल डीमन कहते इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक डियोक्सन हो, क्या तुम्हें अपने आप ही महसूस हुआ कि मेरे बाल खतरनाक होंगे। तभी डियोक्सन कहता ड्यूक, जिससे हेल डीमन के नाक से ब्लड आने लगता है, उसका हल्का सा सिर फूलने लगता है और कहता ये स्वेल काफी दर्द होता है, लेकिन अपने बालों से उसके मुंह को जकड़ लेती है। तुम पानी के नीचे स्पेल को नहीं पढ़ सकते और उसे पानी के नीचे ले जाती है। वो लोग पानी गहराई में जाने लगते हैं और हेल डीमन उसको अंदर को दबाने लगती है और अपने बालों से अटैक करते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक इंसान को खाने की और फिर मुझसे लड़ने की। तभी ड्यूक उसके चेहरे पे पंच मारता है। क्या तुमने सोचा था कि मैं बेबस था क्योंकि मैं कोई स्पेल यूज नहीं कर
कर सकता। मैं ड्यूक सून हूँ, गॉब्लिन किंग। अटैक करते हुए कहता है जिसने दुनिया के सभी मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली है। तभी उसके तब गॉब्लिन भी आने लगता है और जाके ड्यूक पे अटैक कर देता है। ड्यूक कहता है तुम बेवकूफ हो, तुम स्पेल के असर में हो। और गॉब्लिन पे अटैक करते हुए कहता है क्या तुम अपने असली मालिक को नहीं पहचान सकते। एक ही पंच में गॉब्लिन का नाक टूट जाता है, उससे ब्लड आने लगता है और ड्यूक उसके कान के पास पहुंच जाता है, जिसे वो काफी हैरान होता है और उसके कान में कहता है ड्यूक, जिससे गॉब्लिन का हालत काफी खराब हो जाता है और वो नीचे की ओर गिरने लगता है। तो कहता है ऐसा करने से मैं पानी के नीचे भी स्पेल यूज कर सकता हूँ। अब तुम्हारी बारी है हेल डीमन। हेल डीमन कहते ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि ये पहली बार है जब मेरा सामना इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से हुआ है इंसानी दुनिया में मोस्ट डिवावर के बाद से। ड्यूक कहता चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी मार दूंगा और फिर मोस्ट डिवावर को भी मार दूंगा। वो शख्स भी ऐसा है जो संतुलन को बिगाड़ सकता है। हेल डीमन कहती है सच में क्या ये बहुत मुश्किल नहीं लगता। हम देखते वो अपने बालों से मेट्रो को जकड़ रखी होती है और वो मेट्रो को ड्यूक पे गिरा देती है। ड्यूक उसे देखते हुए कहता ट्रेन नहीं, वो उसके अंदर है किंग यमार। हम देखते वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है और हम देखते हैं ड्यूक कोंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कोंग के पैरों में हेल डीमन का बाल लिपट जाता है। हेल डीमन उससे कहते तुम अचानक कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, चीजें अभी दिलचस्प होने लगी है। और ये इंसान कौन है मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन अगर तुम उसे जाने नहीं दोगे तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ड्यूक उससे गुस्सा हो जाता है और कहता अगर वो हेल डीमन ने ले लिया वो जरूर उसे खा जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेगा और उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसे यही मार डालो। अभी उसके हाथ से फायर निकलने लगता है और हम देखते उसकी पूरी बॉडी फायर में चमकने लगती है। हेल डीमन भी कहती है ये तो हेल फायर है, इसका मतलब है कि ये इंसान किंग यमार है। ड्यूक लेकिन जाके उस पर अटैक कर देता है, जिसे हेल डीमन अपने बालों से रोक लेती है और उससे कहती है तुम इतनी तेजी से मेरी ओर दौड़ते हुए देखकर और ये मरे वाले के मानसिकता के साथ ये सच्ची होगी। ये एक ऑर्डर है ड्रैकुला, भले इसके लिए तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए। किंग यमार को ले जाओ और बाहर निकालो। जिसे ड्रैकुला जाके कोंग को पकड़ लेता है, उसकी बॉडी भी जलने लगता है, वो कराहने लगता है और हेल डीमन कहती है और तुम चलो थोड़ा साथ मिलकर खेले, मुझे किंग यमार को देने के इनाम के रूप में मैं तुम्हें अपनी असली रूप दिखाऊंगी। ठीक सुन के तक क्या ये तुम्हारे असली रूप है? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ बाल के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता। योंग कहता किंग यमार मैं इस तरह क्यों पैदा हुआ, हालांकि मैं कोई विलन नहीं हूँ, फिर भी जब मैं दोबारा जन्म लेता हूँ तो मैं हत्या करता हूँ। यमार कहता क्या तुम्हें इसका पछतावा हो रहा है? योंग कहता मुझे इससे कोई अफसोस नहीं है, वो सभी लोग कूड़े के तरह थे जिसे मारना लायक था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सोली शापित है। यमार कहता शापित? तुम्हारे जैसे शख्स को कौन शाप देना चाहेगा? प्रॉब्लम तो सिर्फ तुम्हारी खराब प्राकृतिक और गुस्सा है। योंग हंसते हुए कहता ये सच है। यमार कहता लेकिन मुझे भी ये अजीब लगा, हर पुनर्जन्म में बुरे लोगों का सामना होना संभव है, लेकिन हर बार उन्हें मारना कोई समझदारी नहीं है। हत्या करने की स्ट्रेंथ, पावर, अधिकार या कम से कम भाग्य जरूरी होती है, जो चीज तुम्हारे पास नहीं हो सकती योंग, क्योंकि तुम तो हेल से दोबारा जन्म लेकर आए हो। और उससे कहता फिर भी मनोरंजन के लिए क्या हम देखें कि तुमने क्या पाप किया है। इसे कर्मा मिरर कहा जाता है, ये सोल को पिछले लाइफ को देखने का इजाजत देता है। इसे आमतौर पर ज्यादा यूज नहीं किया जाता क्योंकि फैसला हमेशा रजिस्टर के दर्ज रिकॉर्ड पर आधारित होता है। आइए देखें कि सच में तुम कितना नीच हो। तभी वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं देखता और वो कहता है क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुमने एक मजिस्टर की हत्या कर दी? योंग कहता हाँ, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो कहता ये क्या है? कर्मा मिरर में जो मैंने देखा था अनगिनत लाशें और अंत तक चलते रहे, आसमान को जीवित बलि चढ़ाना। दूसरी तरफ हेल डीमन कहती अभी खड़े हो जाओ, तुम काफी सो चुके हो, तुम अब कितने देर सोओगे, उठ जाओ। यमार कहता तुम कौन हो? मेट्रो में मोस्टर। हेल डीमन कहती है वो कायर भाग गया, मेरी असली रूप देखकर वो डर गया, अब हम बस दोनों हैं, चलो कुछ मजे करें। किंग यमार